ये डिसएंगेजमेंट नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मेरी समझ से परे है और हम सबकी समझ से परे है कि ये कैसा समझौता है जहां पर हम अपने ही पेट्रोलिंग के अधिकार को त्याग रहे हैं। हम अभी तक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक पेट्रोलिंग करते थे, उसको त्याग कर अब वहां पर बफर जोन बन जाएगी। ये कैसा समझौता है, ये कैसा राष्ट्रहित है, ये हमारी समझ से परे है। पर दिक्कत की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बार बार डिसएंगेजमेंट के नाम पर हमारे पेट्रोलिंग क्षेत्र बफर जोन में आ जाते हैं और हम अपनी पेट्रोलिंग का अधिकार छोड़ रहे हैं, और यह अप्रैल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिति नहीं है, जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है। अप्रैल 2020 का वो ये नहीं है। और याद रखिए, इसी स्टेटस को एंटे के लिए हमारे 20 सैनिकों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस, शहादत दी थी। ये कौन सी यथावत स्थिति है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अधिकार को छोड़कर उनको बफर जोन में डाल देने से लद्दाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग से अधिक के क्षेत्र पर हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फर्जी छवि को उभारने के लिए, उसको बचाने के लिए हो रहा है। क्या इसमें कोई इत्तेफाक है कि ये जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट है, जो 16th राउंड कोर कमांडर टॉक्स के बाद और उसके 53 दिन बाद एक स्टेटमेंट के जरिए आया है, क्या ये इत्तेफाक है कि ये डिसएंगेजमेंट जो है ये एससीओ की उस मीटिंग से महज 2 दिन पहले हो रहा है, जब मोदी जी और शी जिनपिंग एक बार फिर गलबैयां करेंगे उज्बेकिस्तान में, एससीओ की समिट में मिलेंगे वहां पर? क्या ये इत्तेफाक है? क्या फिर से झूठी छवि को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ताक पे रखा जा रहा है? यह बात सच है कि आज विदेश नीति पूरी तरह से सस्ती लोकप्रियता का शिकार है। आज विदेश नीति राष्ट्रहित के लिए नहीं, पर सस्ती लोकप्रियता, झूठी वाहवाही के लिए हो रही है। मोदी जी अपने महिमा मंडन में, अपने झूठी वाहवाही में इस तरह मशगूल हैं कि उनको शायद भूभागीय अखंडता और राष्ट्रहित के साथ समझौता करने में भी परहेज नहीं है। पर उनकी ये जो कमजोरी है ना, झूठा महिमा मंडन, झूठी छवि, झूठा फर्जीवाड़ा, इसको चीन अच्छी तरह से समझ गया है, क्योंकि इसी के चलते वो रणनीति बना रहा है। पहले वो अतिक्रमण करता है, उसके बाद अतिक्रमण करके वो उस हिस्से को बफर जोन बना देता है जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। हम पॉइंट ए तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अब वो पॉइंट ए बफर जोन में आ गया, हमारा वहां पे जाना छूट गया, और यहां पे वाहवाही बटोरी जा रही है, वाह मोदी जी वाह। इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है। और ऐसा करते वक्त चीन का सबसे बड़ा हथियार वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2020 में बोला था। चीन बार बार कहता है, आप ही के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। तो सोचिए, चीन हमारे यहां अतिक्रमण करता है, हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढकेलता है, और किसके सौजन्य से कर रहा है? मोदी जी के उस झूठे वक्तव्य के सौजन्य से जो उन्होंने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने बोला था। तो एक बात तो साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और चीन का पीएलए एक ही भाषा बोल रहा है। अब इसके बारे में मोदी जी, उनके चरण चुंबक क्या कहेंगे, यह भी देखना है। ऐसा करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को सस्ती लोकप्रियता याद रहती है, राजनीति याद रहती है, लेकिन क्या उनको सेना का मनोबल कमजोर करते वक्त रत्ती भर भी दर्द नहीं होता है? यह सेना का शौर्य और पराक्रम था कि हमने ब्लैक टॉप पे कब्जा किया, आपने सेना को वहां से पीछे हटा दिया। यह सेना का पराक्रम और शौर्य था कि हमने गलवान और पैंगोंग झील पे पेट्रोलिंग करते थे, आपने उन पेट्रोलिंग पॉइंट से उनको पीछे कर दिया है। जहां पर हम गश्त करते थे, अब वो बफर जोन बन गया है। जहां तक हम